नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मकराना बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर बड़ू से। बड़ू राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय बड़ी खाटू में वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भामाशाह रशीद अहमद लीलगर, विशिष्ट अतिथि के रूप में उप सरपंच अब्दुल रहीम सहित सब्बीर अहमद चौहान, रामचंद्र सोनी, पुखराज शर्मा, इचरज देवी मौजूद रहे और समस्त ग्रामवासियों ने उत्साह और उमंग के साथ में भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अधूरी के रूप में महिलाओं ने विशेष भागीदारी निभाई। बच्चों के द्वारा अनेक सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए और प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र के द्वारा भामाशाह का माला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो प्रदान करके सम्मान किया गया। कार्यक्रम विद्यालय के समस्त स्टाफ सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। खबर बोरावट से। निकटवर्ती ग्राम पंचायत सबलपुर में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत कृषि विभाग अधिकारियों ने पॉलिसी का वितरण किया। मकराना फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मुकेश कुमार ने किसानों को फसल बीमा की जानकारी दी। फसल नुकसान होने पर टोल फ्री नंबर 1800-102-4008 पर 72 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज कराएं। मकराना में रबी सीजन की इसबगोल व गेहूं की फसल अधिकृत है। इस मौके पर सहायक कृषि अधिकारी मकराना, सरपंच प्रतिनिधि विनय सिंह, बीमा कंपनी प्रतिनिधि मुकेश कुमार, किसान लिखमाराम, जवान राम, संपत जागीर, विजय सिंह, रामकरण माली, भैरव राम, दुर्गा राम, डूडी रामकरण आदि मौजूद थे। खबर माराट से। नवा उपखंड के ग्राम माराट कस्बे में अम्बेडकर चौक के पास स्थित बाबा हाजी अली का 2 दिवसीय उर्स अकीदत के साथ संपन्न हुआ। दरगाह परिसर 2 दिन तक गुलजार रहा और उर्स में आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी ज़ायरीन उर्स में शरीफ हुए। दरगाह कमेटी से जुड़े असलम भाई ने बताया कि 2 दिवसीय उर्स में गंगा जमुनी तहजीब का संगम नजर आया, जहां हर समुदाय से जुड़े अकदमंदों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। इमरान भाई बाबू भाई ने बताया कि सर्व मुस्लिम समाज द्वारा हाजी अली बाबा की दरगाह में 2 दिवसीय उर्स बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें दिन और रात्रि में कव्वाल अब्दुल कादिर, शेर अली, मोहसिन खान, उमर भाई, सुभान भाई, मुस्लिम भाई, आकिब भाई द्वारा सुर और ताल में पेश की गई कव्वालियों से समा बांध दिया। उर्स में हुए विभिन्न प्रोग्राम में मंच संचालक के रूप में हितेश जैन ने उपस्थित लोगों को अपनी दिलकश आवाज से मोहित कर हाजी अली बाबा की दरगाह में सहयोग के निवेदन करने पर सैकड़ों लोगों से सहयोग किया। खबर नावा से। उपखंड के ग्राम सोलाया निवासी लक्ष्मण राम रिटायर्ड फौजी के पुत्र व गिरधारी लाल ढाका के पुत्र भागीरथ ढाका पिछले 5 वर्षों से यूक्रेन की राजधानी कीव में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। इस वर्ष लास्ट ईयर चल रहा है। अब यूक्रेन व रूस के बीच युद्ध चल रहे के संकट की स्थितियों में असहज महसूस कर रहे थे। भागीरथ ढाका ने बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव में 5 वर्षों से डॉक्टरी करने आया। यूरोपियन देशों में जंग छिड़ी, उसके कारण मैं और मेरे साथी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। युद्ध के कारण पढ़ाई पर भी भारी असर पड़ रहा है। हम भयभीत हैं। मैं यूक्रेन की राजधानी की मेट्रो स्टेशन जहां पर बंकर बना हुआ है उसमें रुके हुए थे, लेकिन दोनों यूरोपियन देश के बीच जंग में हम भारतवासियों राजस्थानियों की परेशानी बढ़ा दी। मंगलवार को कीव से ट्रेन में रवाना होकर लिविव पहुंच गया। लिविव से बस से हंगरी बॉर्डर पहुंचा, जहां पर भारतीय जवान व भारत सरकार की व्यवस्था मिलनी शुरू हो गई। भारतीय बस द्वारा गुडापोस्ट एयरपोर्ट पहुंचाया गया। बुधवार सुबह 9 बजे गुडापोस्ट एयरपोर्ट से प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। बुधवार शाम 7 बजे दिल्ली पहुंच गया और गुरुवार को सुबह अपने गांव सोलाया में सकुशल घर वापसी होगी। भागीरथ के दादा रिटायर्ड फौजी लक्ष्मण राम ढाका व पिता गिरधारी व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का आभार व्यक्त किया और भारत सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए कहा कि घर के चिराग को सकुशल वतन पहुंचाने के साथ ही कोई किराया नहीं लिया गया। भागीरथ ढाका की दादी सुआ देवी ने बताया कि पिता गिरधारी लाल ढाका मार्बल व्यवसायी हैं। माता पतासी देवी बबड़ी माता चावली गृहिणी है। भाई लक्की व बहनें मंजू, ललिता,
प्रियंका पढ़ाई करते हैं। नावा प्रेस क्लब प्रथम ग्रुप द्वारा सोशल मीडिया पर यूक्रेन में फंसे नावा उपखंड के स्थानीय व विद्यार्थियों की जानकारी को लेकर मैसेज वायरल किया, जिसको लेकर सोलाया निवासी गिरधारी लाल ढाका के परिवार वालों ने मीडिया से संपर्क किया और जानकारी दी। इस दौरान परिवार के परिचित नारायण राम ढाका, नादा राम ढाका, हरिप्रसाद ढाका, रघुनाथ राम ढाका, प्रकाश ढाका, रामगोपाल बैचलिया, पूसा राम ढाका, भवरा लाल ढाका, बजरंग ढाका, राजेश ढाका सहित परिवारजन मौजूद रहे। तो मेरा पोता यूक्रेन में पढ़ रहा है, वो अभी से आ रहा है, इसलिए सरकार को धन्यवाद। मेरा नाम मंजू ढाका है और मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में मेरा भाई भागीरथ ढाका वहाँ फंसा हुआ है, जो कि अब सेफली वहाँ से निकल चुका है। उसे दिल्ली की फ्लाइट मिल चुकी है और इस लड़ाई में सरकार ने बहुत मदद की है। तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमारे सभी देशवासियों को वहाँ से निकालने के लिए, और जो बचे हुए हैं उनको जल्दी ही वहाँ से निकाले, सेफली उनको उनके घर वालों तक पहुँचाए। धन्यवाद। लाल ढाका है, ग्राम सोलाया है, नावा तहसील का रहने वाला हूँ, नागौर जिला है। मेरा बच्चा यूक्रेन में पढ़ रहा था और वहाँ जंग में फंसा हुआ था। तो भारत सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा बच्चा सुरक्षित घर आने वाला है, आज की फ्लाइट है। मेरा नाम भागीरथ ढाका है, मैं ग्राम सोलाया से हूँ, तहसील नावा। मैं KU मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं 6th ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था हमारा। 24 तारीख को हमला होने के कारण हम 6-7 दिन बंकर में रहे। वहाँ सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी, उसके कारण इंडियन एम्बेसी ने वहाँ हमारी कोई हेल्प नहीं की यूक्रेन में। उसके बाद हमको निकाला, हम वहाँ से खुद अपने उस पर निकले। उसके बाद इंडियन सरकार ने हमारी हेल्प की, इंडियन सरकार और राजस्थान सरकार ने हमारी हेल्प की, तो उसके द्वारा हमें यहाँ तक सेफ सुरक्षित पहुँचे हैं। तो मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार का खबर नावा से। बजट 2022 में नावा उपखंड के लिए की गई ऐतिहासिक घोषणाओं के लिए उप मुख्य सचेतक व नावा विधायक महेंद्र चौधरी का शहर में भव्य स्वागत सम्मान हुआ। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष माधव प्रसाद धूत व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल बजाज ने बताया कि बजट घोषणाओं में उपखंड मुख्यालय को ऐतिहासिक सौगातें देने पर उप मुख्य सचेतक व नावा विधायक महेंद्र चौधरी भव्य स्वागत सम्मान किया गया। जिला उपाध्यक्ष माधव प्रसाद धूत ने बताया कि उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के स्वागत व आभार कार्यक्रम में भिवड़ा नाड़ा बालाजी मंदिर के सामने से जुलूस के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों, नावा चौराहा, गर्ल्स स्कूल चौराहा, तहसील कार्यालय, पुराना बस स्टैंड, मुख्य बाजार, सुभाष चौक, पीपली बाजार, बहरों का मोहल्ला, मालुओं का चौक होते हुए मुख्य बाजार स्थित सभा स्थल पहुंची, जहां उप मुख्य सचेतक व नावा विधायक का कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों, संस्थाओं व नगरवासियों द्वारा जोरदार स्वागत सम्मान किया गया और आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने इतना मान सम्मान देने पर आमजन का आभार जताया। आज सुबह से भाटीपुरा बॉर्डर से लेकर नावा तक आप लोगों का उत्साह नावा सिटी से। नावा सिटी उपखंड के ग्राम माराट कस्बे की मुख्य सड़क श्यामगढ़ से नावा जाने वाली सड़क की हालत बड़ी ही दयनीय हो रही है। जगह जगह इतने गड्ढे हो गए हैं कि आए दिन हादसे हो रहे हैं। गड्ढों से बैलेंस बिगड़ने पर 2 व्हीलर वाहन चालक गिरने से चोटिल हो रहे हैं। वहीं 4 व्हीलर वाहन चालकों को भी वाहन में टूट फूट, एनाइलमेंट जैसे नुकसान आए दिन हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार देर रात्रि एक अज्ञात वाहन ने गड्ढों से बैलेंस बिगड़ने पर श्यामगढ़ नावा रोड पर उपस्थित पगलिया वाले बाबा मंदिर की 4 दीवारी तोड़ डाली। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। टूटी हुई दीवार को देखकर हर किसी की जुबान पर यही है कि गड्ढों से बैलेंस बिगड़ने पर वाहन चालक मंदिर की दीवार में घुस गया होगा। ताज्जुब की बात यह है कि इस मुख्य सड़क पर प्रशासन का हर कोई नुमाइंदा गुजरता है, लेकिन किसी ने भी ठोस कार्रवाई करने की नहीं सोची। पहले पैच वर्क कार्य करवाया गया, जो कुछ ही दिनों में उखड़ गया। ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी जल्द से जल्द पुनः पैच से वर्क कार्य करवाकर इस समस्या से निजात दिलवाएं।